नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नैतिक और नीतिपरक मूल्य। नैतिक मूल्य और नीतिपरक मूल्य किस प्रकार के। तो देखिए, इस जगत में, इस संसार में सत्य एक ही है और वो नैतिक सर्वगुण और सर्वव्यापी है। विभिन्न गुण उसी में समाहित है, उसी में अभिव्यक्त है और सामाजिक नैतिक गुण और व्यवहारिक उसी का एक पक्ष है। छात्रों में नैतिक विकास किस प्रकार हो और नैतिक विकास के लिए क्या किया जाए और नैतिक विकास किस प्रकार का हो, ये जो विभिन्न बातें हैं नैतिक और नीतिपरक मूल्यों के अंदर आती हैं और ये मूल्य छात्रों की धारणाओं, मान्यताओं में, विश्वासों में, सिद्धांतों में, मानदंडों में इनका आधार बन जाते हैं। इस नैतिक मूल्यों का विकास होना छात्रों में बहुत ही आवश्यक है। वो नैतिक मूल्य क्या हो सकते हैं और किस प्रकार हो सकते हैं, इसी को लेकर हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, नैतिक मूल्य तभी विकसित हो सकता है जब उस सत्य को पहचाने। सत्यम शिवम सुंदरम एक लाइन है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम और सुंदरम, इन्हीं सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य और सत्य प्रेम पर आधारित हो, विश्वास पर आधारित हो, तभी सत्य को पहचाना जा सकता है। तो सार्वभौमिक सत्य की जब हम पहचान करते हैं तो नीति शास्त्र उसका आधार बनता है, जिसमें सर्वव्यापक सत्य को पहचाना जाता है और सभी जीवों के प्रति समदृष्टि किस प्रकार हो उसको पहचाना जाता है कि जब सभी जीवों के प्रति समदृष्टि होगी, जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरे अन्य मानव भी हैं, अन्य जीव भी हैं, और जो मैं दूसरों से अपेक्षा रखता हूं, दूसरों से व्यवहार की अपेक्षा रखता हूं मेरे साथ, वैसा ही व्यवहार मुझे भी करना है। इस प्रकार का जब भावना आएगी तभी सत्य पर आधारित शिक्षा होगी और तभी वो सत्य बोल पाएंगे, तभी सत्य को पहचान पाएंगे। यानी आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना, और इसी चेतना के कारण सभी प्राणियों को अपने जैसा मानना लगता है मानव। और जब अपने जैसा मानने लगता है तो प्रेम की उसके अंदर से प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम प्रस्फुटित होता है, प्रेम जागता है, यानी सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम। और वो प्रेम ही है जो कि समस्त इस जीव जगत को एक जैसा मानने लगता है। प्रेम क्या है? प्रेम है आत्मोत्कर्ष, आत्म प्रेम। क्या है? आत्मोत्कर्ष या आत्म प्रेम, यानी खुद से प्रेम, अपने खुद से प्रेम करना। अपने खुद से हम किस प्रकार प्रेम करें? खुद को पहचानना, स्वयं को पहचानना, खुद को पहचानते हुए अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना, अपनी
गरिमा को बनाए रखना और आत्मविश्वास पैदा करना, आत्मनिर्भर होना। भौतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अलगाव जो बना रहता है वो किस प्रकार दूर हो, धन लोलुपता की भावना है वो किस प्रकार दूर हो। आज खुद से मिलने की भी फुर्सत नहीं है लोगों के पास, आत्मचिंतन का समय नहीं है। मन और शरीर हमेशा बाह्यमुखी रहता है। जब तक कुछ देर के लिए अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक वो आध्यात्मिक आनंद नहीं आ पाएगा, प्रेम का वो आध्यात्मिक आनंद अपने अंदर पैदा नहीं होगा। इसलिए प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मोत्कर्ष, खुद से प्रेम करना, खुद के प्रति, स्वयं के प्रति पूर्ण रूप से अपने व्यक्तित्व के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिशील रहना और दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ना। और यही व्यक्ति के अंदर बहुत ही सरलता से नैतिक गुणों का विकास करता है। यही चीज जब वो खुद से प्रेम करने लगेगा तो वो उसके अंदर एक आत्मा विश्वास पैदा होगा। वो कुछ देर के लिए जब अंतर्मुखी होगा तो आध्यात्मिक आनंद मिलेगा उसको और वो नैतिक गुणों पर चलेगा, संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। यानी खुद को वो पहचानता है, प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है सबके साथ, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहता है हमेशा ही, और आत्मविश्वास रखता है अपने ऊपर, सबके लिए अच्छा ही चाहता है। और मानव जीवन की गरिमा किस प्रकार बनी रहे, सम्मान किस प्रकार बना रहे, उत्कृष्टता किस प्रकार हो, संवेदनशीलता किस प्रकार हो, इस प्रकार की उसमें भावना हो और अपने स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। जब वो आत्मोत्कर्ष या आत्म प्रेम करता है, जब वो मानव मात्र से प्रेम करता है, मानव मात्र से प्रेम, जब वो दूसरे मानव मात्र से प्रेम करने लगता है तो सभी प्राणियों को अपने जैसा मानने लगता है और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, परोपकारिता, सेवा भाव, इस प्रकार के गुणों का उसमें विकास होता है। और खुद से ऊपर उठकर, स्वयं से ऊपर उठकर सबके कल्याण के लिए वो सोचता है। अपनी परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं और भिन्न परिस्थितियों में लोगों की भावनाओं को किस प्रकार समझा जा सकता है, इस प्रकार की उसके अंदर भावना पैदा होती है और उस परिस्थिति का अनुभव करते हुए, वो अपने आप को मजबूत करते हुए दूसरों के सुख दुख में वो भाग लेता है और जीवन की जरूरतों के हर आयाम का बराबर का अधिकार वो हर एक को मानता है। भेदभाव उसके अंदर से, उसके जहन से मिट जाता है जब वो मानव मात्र से प्रेम करने लगता है और वो अपने गुणों को बहुत आगे बढ़ाता है। सभी के प्रति प्रेम का व्यवहार करता है और चीजें, समय सभी के लिए बराबर हिस्से में बांटता है। हर चीज को समान व्यवहार, हर एक के प्रति वो समान व्यवहार करता है और मित्रों के अतिरिक्त दूसरों के प्रति भी वो आदर भाव रखता है। सभी के लिए वो आदर भाव रखता है और जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को अपने भाई बहन मानता है। किसी की भी वो निंदा या चुगली नहीं करता है जब मानव मात्र से प्रेम करता है और आवश्यकता होने पर बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को समझता है और दूसरों के सम्मान का ध्यान रखता है। दूसरों का सम्मान किस प्रकार हो उसका ध्यान रखता है। मानव जीवन की गरिमा को वह एहसास करता है,
प्राकृतिक प्रकोप और दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों की वो सहायता करने लगता है जब वो मानव मात्र से प्रेम करने लगता है। इस प्रकार से वो अन्य व्यक्तियों से जब प्रेम करता है तो उसके अंदर सत्य की भावना आती है, सत्य बोलने की भावना आती है, वो सत्य से प्रेम करने लगता है, सत्य से प्रेम करने लगता है, सत्य से प्रेम करने लगता है और सच बोलने की आदत उसके अंदर विकसित होती है। उसका व्यवहार, उसका प्रत्येक कार्य सत्यनिष्ठता पर आधारित होता है, उसका आचरण सत्यवादिता पर आधारित होता है, सोच समझकर काम करता है वो, ताकि सत्य के साथ वो काम कर सके, सत्य को पहचान सके, सत्य को धारण कर सके। सही और गलत क्या है उसको पहचान सके, कथनी और करनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं रखे और जीवन में हमेशा सत्य का निरंतर अपनाता रहे, सत्य को ही अपनाता रहे, तब वो शिष्टाचारवादी होता है और शिष्टाचार से प्रेम करने लगता है। शिष्टाचार से प्रेम, यानी वो शिष्टाचार से उसको प्रेम होता है और दूसरों के प्रति विनम्रता की भावना रखता है, दूसरों का अभिवादन करता है, मीठा बोलता है, विनम्र व्यवहार करता है, बड़ों का आदर करता है, छोटों के प्रति प्रेम रखता है। कक्षा में वह अच्छा भाव रखता है, शिक्षक के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनता है और अपना मत प्रस्तुत करता है। शिष्टाचार पूर्वक वो अपना मत प्रस्तुत करता है और बनावटी प्रदर्शन से बचता है जब शिष्टाचार से उसको प्रेम होता है। जब शिष्टाचार से वो प्रेम करता है तो साथियों से बोलते समय अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, साफ तौर पर सभ्य तरीके से वो अपने वस्त्र पहनता है और विचारों में सभ्यता उसके झलकती है और प्रत्येक के व्यवहार में वो न्याय देखता है कि न्याय क्या है, उस मार्ग पर वो चलता है। जब वो न्याय के मार्ग पर चलने लगता है तो उसको न्याय से प्रेम होता है, न्याय से प्रेम होने लगता है, यानी किसी के साथ वो अन्याय नहीं करता, शांतिपूर्वक ढंग से विवादों को सुलझाने की कोशिश करता है और उसके प्रति वो समर्पित रहता है। दूसरों की सही बात को वो स्वीकार करता है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसको वो स्वीकार करता है और अपना पद कभी भी वो निजी हित के लिए अपने पद का वो दुरुपयोग नहीं करेगा। इस प्रकार से वो सभी के प्रति न्याय करेगा, सबके साथ न्याय किस प्रकार हो ऐसी भावना वो रखेगा और सबके प्रति न्याय की भावना रखते हुए वो आगे बढ़ेगा। और जब वो सबके प्रति न्याय की भावना रखेगा तो उसके अंदर परानुभूति की भावना पैदा होगी। परानुभूति यानी वो दूसरों की जो व्यवहार है उसका अनुभूति करेगा, दूसरों के व्यवहार को समझेगा, उनके व्यवहारों की अनुभूति करेगा और अपने सहपाठियों के सुख दुख को समझेगा, कष्ट को समझेगा और उसमें सुख दुख में वो भाग लेगा। दूसरों की उपलब्धियों पर उसकी प्रसन्नता में वो सम्मिलित होगा कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं उसमें वो सम्मिलित होगा और कष्ट और दुख होने पर सभी को अपेक्षित वो सहायता देगा। जब इस प्रकार के सभी के साथ जब वो मिलकर रहने लगेगा तो उसे लोकतंत्र से प्रेम होगा, उसको लोकतंत्र से प्रेम होने लगेगा।
और वो लोकतंत्र की भावना जो आधार है, लोकतंत्र का जो आधार है, जो विश्वास है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विवेक है, और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वो समाज के अच्छे के लिए सोचेगा। लोकतांत्रिक भावना का उसमें जब विकास होगा तो समाज के भले के लिए वो सोचेगा और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वो सक्षम हो सकेगा, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व करने का पूरा अधिकार इससे मिलेगा। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के समाज का जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है वो उसकी भावना पैदा होगी। विचारों की भावना और मान्यताओं को भिन्नता होना सभी में स्वाभाविक है, लेकिन कार्य और सर्वजन हिताय की भावना, सर्वजन सुखाय की भावना और इस सिद्धांत को सामने रखकर जो काम किए जाते हैं वो काम बहुत ही अच्छे होते हैं, और सिद्धांत का पालन बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इस गुण से सहिष्णुता, असहमति के प्रति आदर, यानी यदि मेरे विचार कुछ हैं और उन विचारों से कोई असहमति रखता है तो उनके प्रति भी आदर हो। ऐसा नहीं कि उससे विरोधाभास और उससे कुछ टकराव, विरोधाभास हो सकते हैं लेकिन टकराव नहीं होना, उसके प्रति भी आदर रखना, उनके विचारों के भी आदर करना, और अपने व्यक्तित्व का वो विकास करेगा इस प्रकार से, और मान्यताओं के स्वीकारेगा, दूसरों की मान्यताओं को स्वीकारेगा। वो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने लगेगा। इस प्रकार से उसमें एक लोकतांत्रिक भावना पैदा होगी, और वो लोकतंत्र में जीवन शैली, लोकतंत्र की जीवन शैली को सीखेगा। लोकतंत्र की जीवन शैली को वो सीखेगा कि लोकतंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी जीवन शैली को वो सीखता हुआ आगे बढ़ेगा। और जब इस प्रकार उसमें लोकतंत्र से प्रेम होगा तो सभी के प्रति समान दृष्टि रखेगा, सभी के प्रति समान भाव रखेगा, यानी उसमें समतावाद से उसको प्रेम होने लगेगा, समतावाद से प्रेम होने लगेगा उसको। और जब समतावाद से प्रेम होगा तो वो सभी के साथ मिल बैठकर रहेगा, मिल बैठकर, यानी सभी के साथ मिलेगा, सभी को समान समझेगा, सभी के प्रति सम्मान, सभी के प्रति प्रेम, सभी के प्रति आदर भाव रखेगा। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को ऊंचा नीचा नहीं समझेगा। वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इस प्रकार से उसको समतावाद से प्रेम होने लगेगा। जब समतावाद सभी को समान समझेगा, यानी सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान समझेगा, तो धर्मनिरपेक्षता की भावना उसमें पैदा होगी और धर्मनिरपेक्षता से वो प्रेम करने लगेगा। जब धर्मनिरपेक्षता से प्रेम करने लगेगा तो किसी भी धर्म के प्रति उसकी अपनी व्यक्तिगत मामला मानेगा, कि यदि कोई किसी धर्म को अपनाता है तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है। किसी भी सार्वजनिक मामलों में वो धर्म को मान्यता नहीं देकर जो सही है वो करेगा, और संवैधानिक मान्यताओं को अपनाएगा। संविधान में क्या सही है उसको अपनाएगा, धार्मिक मान्यता को कभी नहीं अपनाएगा सार्वजनिक हित के लिए। और मानव विवेक को वो श्रेष्ठ समझेगा, और अन्य धर्मों के मानने वालों के प्रति भी वो समान व्यवहार रखेगा, समान भाव रखेगा, समानता रखेगा। सभी धर्मों के त्योहारों और पर्वों को वो भाग लेगा। जब इस प्रकार से उसमें भावना पैदा होगी तो वो कर्तव्य से, अपने कर्तव्य बोध उसमें पैदा होगा, और कर्तव्य के प्रति प्रेम उसमें पैदा होगा। कर्तव्य के प्रति प्रेम, कर्तव्य के प्रति वो प्रेम करेगा तो अपने कर्तव्य नहीं, अपना काम वो खुद समय पर करेगा, किसी भी काम को टालेगा नहीं, और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। सामूहिक कार्यों में वो हमेशा सहयोग देने के लिए तत्पर रहेगा। और जब इस प्रकार की उसमें भावना विकसित होगी, यदि वो सभी से प्रेम करना सीखेगा तो उसमें ज्ञान विज्ञान से उसको प्रेम होने लगेगा, ज्ञान विज्ञान से उसको, व्यक्ति को प्रेम होने लगेगा। ज्ञान विज्ञान से प्रेम, वो सांसारिक सत्य को नहीं मानेगा, वो विज्ञान पर आधारित सत्य को मानेगा। विज्ञान पर क्या आधारित सत्य है उसको देखेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। और
केवल और केवल परंपराओं और रीति रिवाजों के कारण ये हो रहा है उसको सत्य नहीं, वैज्ञानिक तथ्य क्या है उसको वो अनुभव करेगा और उसी को स्वीकार करेगा। उसके अंदर निरीक्षण और विश्लेषण की भावना पैदा होगी और हमेशा वो सभी के लिए सही और लाभकारी विषय को ही चुनेगा। उसके अंदर अन्वेषण की प्रवृत्ति पैदा होगी। इस प्रकार से वो ज्ञान विज्ञान से प्रेम करने लगेगा, यानी वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देगा और परंपरागत रीति रिवाजों के कारण खोजेगा। किसी कार्य के संभावित परिणाम सोचकर ही वो निर्णय लेगा। और जब इस प्रकार से वो समस्त जीवों से प्रेम करेगा, विज्ञान से प्रेम करेगा, तो उसके अंदर प्रकृति से प्रेम पैदा होगा कि प्रकृति से प्रेम किस प्रकार करना है। प्रकृति, प्राकृतिक प्रेम, प्रकृति से, इस प्रकृति के प्रति न्याय, इस प्रकृति जहां वो रह रहा है वहां पर उस प्रकृति के प्रति उसको प्रेम पैदा होगा। प्रकृति से और प्रकृति से जब वो प्रेम करने लगेगा तो प्राकृतिक दृश्यों में रुचि लेने लगेगा, काल्पनिक और प्राकृतिक कलात्मक चित्र बनाने लगेगा, वन विहार के कार्यक्रमों में भाग लेगा, वो पर्यावरण की रक्षा करेगा, जीव जंतुओं के प्रति उसको प्रेम भाव पैदा होगा और प्राकृतिक ऊर्जा, हवा, पानी, बिजली, इनका वो संरक्षण करना सीखेगा। और जब इस प्रकार का वो ये सब भावना उसके अंदर पैदा होगी तो उसके अंदर अनाशक्ति की भावना पैदा होगी। अनाशक्ति यानी अनाशक्ति, अनासक्ति यानी अनाशक्ति, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं, लालसा का अभाव, किसी व्यक्ति या वस्तु की प्राप्ति के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं, आवश्यक संग्रहण नहीं, अनावश्यक धन और साधनों का संग्रहण नहीं। यानी इस प्रकार से संग्रहण में वो रुचि नहीं लेगा, सादगी से रहेगा, स्वत्व बोध उसमें विकसित होगा, चोरी नहीं करना, अपने परिश्रम की अनुरूप वो फल की इच्छा करेगा, दूसरे के उचित व्यवहार करना वो सीखेगा, वस्तु विनिमय में वो लालच कभी भी नहीं करेगा, आवश्यकता अनुसार जो उसको मिला है उसमें वो संतुष्ट रहेगा, वो सादगी पसंद करेगा और अपने हिस्से के अनुसार वो वस्तु ग्रहण करेगा, वस्तुओं के उपभोग में संयम का पालन करेगा और अपव्यय कभी भी नहीं करेगा। इस प्रकार से इन सारी चीजों को वो मिलाएगा, इन्हीं एक राष्ट्र से प्रेम करने लगेगा, राष्ट्र प्रेम उसके अंदर, राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा होगी, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उसमें पैदा होगी। वो देश की एकता और अखंडता किस प्रकार हो उसके लिए वो तत्पर रहेगा, राष्ट्र की रक्षा कार्यों में रुचि लेगा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करेगा और भौगोलिक परिस्थितियों को पहचानेगा, सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने की कोशिश करेगा, भारतीय संस्कृति को पहचानेगा, मानेगा और इस प्रकार से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था में बालकों में जिन मूल्यों का विस्तार और जिन मूल्यों का विकास अपेक्षित है वो प्रेम के साथ हो सकते हैं। प्रेम ही है जो कि उनको सभी आदर्श सिखाएंगे, प्रेम ही है जिससे अच्छे मूल्य परक शिक्षा और मूल्यों को समझने में सहायता करेगा। इस प्रकार से ये नीतिगत और नैतिक मूल्यपरक शिक्षा किस प्रकार हो सकती है इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।